नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ही हु कैन डू दिस हैज़ द होल वर्ल्ड विद हिम, ही हु कैन नॉट वॉक ए लोनली वे। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि वो इंसान जो ये काम कर सकता है उसके साथ सारी दुनिया चलती है, जो ये काम इंसान नहीं कर सकता उसके साथ कोई नहीं चलता। और वो काम क्या है वो सारा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं, ये हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। और इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कैसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग हमारे लिए कैसे काम करें या जैसा हम चाहते हैं वो हमारे हिसाब से काम करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका क्या मूल मंत्र है, उसके लिए आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। उसमें कहते हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जो है दूसरों के नज़रिए से भी आपको चीज़ों को देखना होगा। आपको अपने हिसाब से तो आप चीज़ों को देखते हैं, आप अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, इट्स ओके, बट आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज़ आपको दूसरों को सिंसियरली अप्रिशिएट करना होगा। थर्डली जो है आप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दूसरे में जिससे आप काम करवाना चाहते हैं उसमें एक डिज़ायर पैदा करनी होगी, एक इच्छा जागृत करनी होगी कि वो काम करे और काम करने के लिए तैयार हो। और ये जो जो चीज़ें हैं जब तक आप नहीं करेंगे, कहते तब तक आप उस अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे कि आप किसी से काम करवा सकें या किसी को अपने इन्फ्लुएंस के तहत उसको अपने हिसाब से ढाल सकें या उसको किसी काम को जो चाहते हैं हाँ वो आपके लिए करे। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स है, ओवरव्यू है या बर्ड व्यू है। तो चलिए इसको डिस्कशन के लिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे बताते हैं कि अगर आप देखें कि ऑथर बेसिकली फ़िशिंग के ज़्यादा शौकीन थे, तो वो बताते हैं कि उनको लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद थी। लेकिन वो जब फ़िशिंग के लिए जाते थे तो वो फ़िशिंग के लिए मछलियों के लिए वो जो है वर्म्स को यूज़ करते थे। उसकी जो इसे सो कॉल्ड कहते हैं उसके स्टिंग के लिए, तो वह उसके बांधने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, हुक के लिए, बेट के लिए, उसकी मच्छी को यू कैन से फिश को पकड़ने के लिए, उसको बेट करने के लिए उसमें वर्म लगाते थे, क्योंकि मछलियों को जो है वर्म पसंद है, उनको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बताना ये चाहते हैं ऑथर, कहते मुझे पसंद है स्ट्रॉबेरी तो स्ट्रॉबेरी खाता हूँ, मछलियों को वर्म पसंद हैं तो वो खाती हैं। तो इसलिए अगर मैं मछली को चाहता हूँ पकड़ूँ तो मुझे अपनी जो चाहत है उसको छोड़ के मुझे मछलियों की चाहत को देखना पड़ेगा। जब मैं उनकी चाहत के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो वर्म खाती हैं वो उनके चाहत के अकॉर्डिंगली जब उनको मैं चारा डालूँगा तब वो है जो है मेरे को मिल जाएंगी या मैं उनको पकड़ पाऊँगा। अगर मैं उनको स्ट्रॉबेरी डालूँगा बेट के साथ तो वो कभी भी पकड़ी नहीं जाएंगी। यहाँ पे ये वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल और देते हैं ऑथर के, जैसे वर्ल्ड वार वन के बाद जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज, उनकी एग्ज़ाम्पल देते हैं। उनको कहते पूछा गया, कहते आप जो हैं ये अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं बाकी लीडर्स के कंपैरेटिवली, हाउ यू आर एबल टू मेंटेन योर दिस यू कैन से डेजिग्नेशन इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल द अपोजिशंस। तो उन्होंने बताया कि मुझे ये पता है, ये मेरे को एक जो कहते हैं गुर मंत्र का पता चल गया है कि इट्स नेसेसरी टू बेट द हुक टू सूट द फिश। कहते मछली को पकड़ने के लिए जो बेट है उसके अकॉर्डिंगली सूटेबल जो है, जो कि उसके इच्छा के अनुसार है, वो मेरे को लगानी पड़ेगी, तब जो है वो मछली जो है पकड़ी जाएगी। यानी कि कहना ये चाहते हैं ही अंडरस्टैंड द ह्यूमन रिलेशंस एंड
he used to amend himself, he used to adjust himself accordingly to the situation। तो ये उसकी खासियत थी जिसकी वजह से वो अपने आप को मेंटेन कर पाते थे उस सिचुएशन में या उस पोजीशन पे। लेकिन हमारी बात कहते हैं जनरली क्या होता है, लोग सभी कहते हैं अपनी इच्छाओं में कहते हैं या अपनी चाहतों में उलझे रहते हैं। लोग अपनी इच्छाओं की बात करते हैं, कहते हैं इट्स लिटरली फुलिश थिंग टू डिस्कस, या कि हम क्या चाहते हैं हम ये बातें करें किसी के साथ। कहते हैं ये बचपना है, क्योंकि हर कोई जो है, हर इंसान जो हर कोई अपनी अपनी चाहत लेके घूम रहा है, तो किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। तो अगर आप किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या किसी इंसान से आप काम करवाना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से चले, तो डेफिनेटली आपको क्या करना होगा, उसमें जो है एक बर्निंग डिज़ायर या एक ईगरनेस या एक चाहत उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि वो उस काम को करना चाहे। पहले वो उस काम को करना चाहेगा, जब उसके अंदर ये उसके अपने आप ये डिज़ायर पैदा होगी कि काम करने की, तब कहते हैं अकॉर्डिंगली आप उसको अमेंड कर पाएंगे, आप उसको अपने हिसाब से जो काम आप चाहते हैं वो करवा पाएंगे। तो उसमें जो एक ईगर डिज़ायर है, वो उसको जो ये इंसान ईगर डिज़ायर किसी में भी पैदा कर सकता है, जिसमें ये कैपेबिलिटी है, जिसमें ये स्किल है कि वो सामने वाले में ये ईगरनेस पैदा कर सके कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाए, काम किसी भी काम के लिए। तो वो जो एक स्किल है किसी के पास, तो वो उसको कहीं पे भी ज़िंदगी में किसी भी हाइट पे किसी भी पोजीशन पे वो उसको पहुंचा सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि हर कोई अपने चाहतों में उलझा हुआ है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी इसलिए कहते हैं कि कोई भी हम जो है ज़िंदगी में लीडरशिप रोल नहीं अटेन कर पाते हैं या किसी से काम नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि हम सेल्फिश इतने ज़्यादा हैं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते ही नहीं है चीज़ों को, दूसरों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं। कहते जब तक हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम जो है वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू गेट हेल्प फ्रॉम द अदर्स। और यहाँ पे ऑथर एक फ़िलासफ़र थे मिस्टर एमरसन, उनकी बात बताते हैं। कहते वो एमरसन जो थे अपने बच्चे के साथ अपने फार्म हाउस में थे। वो एक शेड में से एक बछड़े को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे फोर्सफुली, लेकिन वो उनके ज़बरदस्ती करने के बाद भी वो निकल नहीं पा रहा था। तभी उनकी ये हालात देख के तो वहाँ पे जो मेड काम कर रही थी वो हालांकि अनपढ़ थी, बट उसको पता था कि बछड़ा कैसे कहना मानेगा। तो उसने क्या किया, अपनी फिंगर को जो है उसके मुंह में दे दिया। तो उसने बछड़े ने उसको कहते हैं कि उसने उसको एक निपल की तरह समझ के उसको चूसना शुरू कर दिया और उसके पीछे पीछे चल दिया। तो ये देख के वो एमरसन बड़ा हैरान था कि ये हम बेवकूफ़ों की तरह इतना इसके साथ जो ज़बरदस्ती कर रहे थे और हम इतना छोटा सा काम नहीं कर पा रहे थे, और ये बिल्कुल अनपढ़ गवार औरत ने कितना इसने टेक्निकली उस बात को समझते हुए कितना ईजिली इस काम को कर लिया। लेकिन यहाँ पे ऑथर बताना चाहते हैं कि वो बछड़े को क्या चाहिए था। बछड़े को एक सॉर्ट ऑफ उसको एक जो चाहिए था, बछड़े को एक निपल चाहिए था या चूसने के लिए कुछ चाहिए था। जैसे ही उसने उसको दे दिया तो बछड़ा उसके अकॉर्डिंगली जो चाहता था वहाँ से शेड से बाहर निकालना उसको, तो वो वैसे ही उसने करना शुरू कर दिया। और ये एमरसन जो थे उसको ज़बरदस्ती बिना कुछ उसको दिए, बिना उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड किए बछड़े के या उसकी ज़रूरत को समझते ना हुए उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो वो बछड़ा उनकी कहना नहीं मान रहा था और उनके हिसाब से नहीं मूव कर रहा था। तो ये यहाँ पे ऑथर बताना चाहते हैं। और एग्जांपल देते हैं ऑथर, कहते हैं हम डोनेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल रेड क्रॉस में हम डोनेशंस करते हैं। वो क्यों करते हैं, हम अपने कहते किसी की हेल्प करना चाहते हैं या अपनी यू कैन से सोसाइटी में एक इमेज को बनाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े दानी हैं या कुछ भी हैं। तो अल्टीमेटली पीछे इन सब कामों के पीछे हमारा कुछ ना कुछ मोटिव होता है, हम कुछ ना कुछ चाहते हैं जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं।
और यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ते एक ऑथर थे बेसिकली, हैरी ओवरस्ट्रीट, जिन्होंने इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर एक बुक लिखी थी। उन्होंने एक बहुत जो एक बड़ा प्रिंसिपल यहाँ पे एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं किसी इंसान से काम करवाना या किसी को चाहते हैं इन्फ्लुएंस करना, तो उसके लिए क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें you have to arouse you can say eager desire to work। तो कहते सबसे पहले जो है उसके अंदर आपको एक बर्निंग डिज़ायर या ईगरनेस या उसके अंदर एक इच्छा जागृत करनी होगी काम करने के लिए। और कहते जो इंसान ये इच्छा पैदा कर सकता है सामने वाले के अंदर काम करने के लिए, वो कहते सबसे बड़ा लीडर है दुनिया में। वो दुनिया के यू कैन से लाखों करोड़ों जितने भी इंसान चाहते हैं उनको पीछे लगा सकता है अपने। और जिसके पास ये स्किल नहीं है या जिसके पास ये ट्रेट नहीं है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करके उसमें उनमें इच्छा जागृत कर सके कि वो किसी काम के लिए, तो वो कहते हैं वो अकेला ही ज़िंदगी में चलेगा, उनकी कोई नहीं सुनेगा। वो कहते हैं उनमें लीडरशिप ट्रेड नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है या इस चैप्टर का क्रक्स है जो ऑथर इसमें बताना चाहते हैं। और इसको सपोर्ट करते हुए ऑथर और बहुत कुछ हमें यहाँ पे शेयर करते हैं। ऑथर जहाँ पे जैसे एंड्रे कार्नेगी की एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं एंड्रयू कार्नेगी जो थे वो जो थे उनमें भी जो इतने बड़े वो उन्होंने बिजनेस टाइकून बने, उनमें भी जो ह्यूमन रिलेशंस की बहुत बड़ा स्किल था। ह्यूमन रिलेशंस का स्किल इन द सेंस कि उनको पता था कि लोगों से कैसे काम लेना है, उनमें कैसे एक यू कैन से डिज़ायर पैदा करनी है, कैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अंडरस्टैंड करना है, कैसे उनको अप्रिशिएट करना है उनकी जो काम है। तो ये सारे ह्यूमन रिलेशन के स्किल के चलते वो इतने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। हालांकि उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो बहुत कम थी और टेक्निकली उनको स्टील के एम्पायर थे। अमेरिका में स्टील बिजनेस के एम्पायर माने जाते थे। हालांकि उनको टेक्निकल नॉलेज भी कुछ नहीं थी स्टील के रिगार्डिंग और उनकी फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ दैट ही वाज द पायनियर एज वेल एज द मल्टी बिलियनियर टाइकून ऑफ हिज टाइम। सो इसमें सबसे बड़ा जो उनका सक्सेस का राज जो था वो ह्यूमन रिलेशन पे उनका जो पकड़ थी या उन पे ग्रिप था वो था। और यहाँ पे और ऑथर बताते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल और दी है उन्होंने। एक जेंटलमैन थे मिस्टर स्टैन। वो कहते उनको क्या था बेसिकली उनके बेटा जो था उनका दो बेटे थे उनके। जो छोटा बेटा था टिम, वो उसको किंडरगार्टन में उसको स्कूल में भर्ती करना था, उसको जाना था, लेकिन वो नहीं जा रहा था या उसके लिए रेजिस्टेंस कर रहा था, कहते मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो थे जेंटलमैन इनको बहुत इस चीज़ की टेंशन हो रही थी कि कैसे करेंगे, बेटा नहीं जा रहा है टिम। तो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ बैठ के इस चीज़ को ब्रेनस्टॉर्म किया, उनके बारे में सोचा कि क्या इसके बारे में। जब ब्रेनस्टॉर्म किया उन्होंने सोचा कि ये बेटा चाहता क्या है। पहले तो इसकी हम ये सोचते हैं कि इसकी डिमांड्स क्या हैं या इच्छाएं क्या हैं, उस पर हम वर्कआउट करते हैं। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताया है कि उनको उन्होंने क्या किया वहाँ पे उन्होंने घर पे उसी दिन क्या किया शुरू कर दिया, वहाँ पे हाथ से पेंटिंग करना शुरू कर दिया, खिलौनों से खेलना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली उस अपने बेटे को ये शो किया कि ये जो चीज़ें हैं ये आप को जब आप किंडरगार्टन में जाओगे आपको ये तब ये सिखाई जाएंगी। क्योंकि उस वक्त जो था बेटा वो इंसिस्ट कर रहा था कि उनको भी मुझे भी जो वो कर रहे थे पेंटिंग कर रहे थे या खिलौनों के साथ खेल रहे थे तो वो उनको भी बीच में पार्टिसिपेट करने दें, लेकिन उन्होंने मना किया। कहते ये आपको जो है जब आप किंडरगार्टन में जाओगे तो ये अपने आप आपको वहाँ पे ये सारा कुछ दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। तो ये बात उसके माइंड में तब बैठ गई कि अगर ऐसा है कि मैं किंडरगार्टन में अगर जाऊंगा और ये सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी तो तब जाके वो इमीडिएटली उसके लिए एग्री कर गया कि ठीक है मैं किंडरगार्टन जाऊंगा। जबकि उससे पहले वो बहुत ज़्यादा
उसके लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा था या बहुत उसके अगेंस्ट था कि मैं नहीं जाऊंगा। तो एक यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ऑथर किस तरीके से उन्होंने उसकी मेंटालिटी को समझा और साइकोलॉजी को समझ के उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि वो बच्चा क्या चाहता है उसको अकॉर्डिंगली उसको शो ऑफ किया कि ये चीज़ें जो हैं जो तुम चाहते हो ये तुम्हें जब वहाँ पे जाओगे ये तुम्हें वहाँ पे मिलेंगी। तो बच्चे की जो है थॉट प्रोसेस चेंज होगी और इमीडिएटली वो उनकी जो बात नहीं मान रहा था वो मान ली उन्हें, और नेक्स्ट डे वो है जो है किंडरगार्टन उसने बच्चे ने जाना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत छोटी है एग्जांपल, बट बहुत इसका डीप मतलब है। इसको हम अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और जगहों पे भी तो ये बिल्कुल सही और एक्यूरेट और प्रॉपर हर एक इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ हमारे जो है सही उतरती है ये एग्जांपल। तो ये और इसी के साथ यहाँ पे और एग्जांपल बताते हुए कहते हैं कि ये जो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड ने भी यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी बात की है। वो भी अपने टाइम के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। वो भी एक उनकी जो कैन से सफलता के पीछे भी जो सबसे बड़ा कारण था कि वो ह्यूमन रिलेशंस जो हैं उनके जो बहुत सक्सेसफुली उनको समझते थे और उनके ह्यूमन रिलेशन पे उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी। उनकी जो एक थॉट प्रोसेस ये था कि एक अगर आपकी जो एबिलिटी है, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आपकी या यूं कहें आपका जो सक्सेस होने का जो पैरामीटर है या उसका मापदंड जो है आपके सक्सेसफुल होने का वो ये है कि आप सामने वाले की जो है पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीज़ों को समझते हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखते हैं, सभी देखते हैं चीज़ों को, लेकिन आप अगर सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अलॉन्ग विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, कहते जब वो कॉम्बिनेशन होती है दैट कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट, और जो उसकी आउटकम आती है वो दोनों की फेवर में होती है, आपके भी फेवर में होती है, सामने वाले की फेवर में भी होती है, और ओवरऑल जो आप चाहते हैं उसकी फेवर में होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू थिंक एंड यू कैन से वॉच द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू अलॉन्ग विद योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक बहुत बड़ी उनकी लाइफ का यू कैन से प्रिंसिपल था। वो हमेशा जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते थे, बट दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको चीज़ों को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते थे। लेकिन हमारे केस में क्या होता है, जनरली 90% टाइम्स जो लोग हैं 90% लोग जो हैं 90% टाइम जो हैं हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं, दूसरे के सब बारे में या सामने के बारे में वो सोचते ही नहीं हैं वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। इसीलिए हम जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे क्या चाहते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। और क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और वो हम अकेले नहीं पूरी कर सकते हैं, बीइंग ए सोशल एनिमल, तो हम डिपेंडेंट हैं दूसरों पे और दूसरों से हमने काम लेना है, लेकिन हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझते ही नहीं हैं, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फिर फाइनली क्या होता है कि हम जो हैं ओवरऑल फेल होते हैं और हमारी जो एक यू कैन से इट्स अ टोटल फेलियर ऑन अवर लीडरशिप पार्ट। अगर हम ये ट्रेट जो हैं अपना सही कर लेते हैं या ये जो ट्रेट को हम अपना लेते हैं टू थिंक फ्रॉम या थिंक या एबिलिटी टू सी द थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये एबिलिटी हम अपने आप में या ये स्किल अपने आप में डेवलप कर लेते हैं तो ये कहते हैं कि आप लाइफ में जो है बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका जो लीडरशिप ट्रेट जो है एक बहुत बड़ा ट्रेट है जिससे आपको बहुत ही अनबिलीवेबल जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी डिज़ायर है, ये डिज़ायर जो है हम कहते रहते हैं कि मेरी डिज़ायर है, मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा वो है। कहते हम अपनी डिज़ायर का कहते सारी दुनिया में उसके बारे में बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं, लेकिन हम कभी दूसरे की इच्छाओं को समझते ही नहीं है, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि कोई हमारी परवाह नहीं करता या हमारी इच्छा क्या है या वो कैसे पूरी होगी उसकी भी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि हम सामने वाले की परवाह नहीं करते हैं, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं।
क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जब हम अपनी इच्छा की ही बात करते हैं तो हम सामने वाले को जो है इनसिग्निफिकेंट शो करते हैं या उसको यू कैन से इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। तो जब आपका ये एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी यही होने वाला है कि सामने वाला भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझेगा या आपकी जो रिक्वायरमेंट है जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा या नहीं करेगा। यहाँ पे ऑथर और बताते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि बारबरा एंडरसन करके थे, एक लेडी थे, वो उन्होंने बेसिकली मूव करना था, वो बैंक एम्प्लॉई थे और उन्होंने फोनेक्स से एरिज़ोना में उन्होंने शिफ्ट करना था अमेरिका में। अब उनके बच्चे की कुछ इशू था, उनके हेल्थ इशू था, तो वो बैंक एम्प्लॉई थे। तो उन्होंने जब एरिज़ोना में शिफ्ट किया तो उन्होंने वहाँ पे 9-10 बैंकों में अप्लाई किया जॉब के लिए। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने बैंकों में जो एप्लीकेशन दी उनमें उन्होंने सभी बैंकों में यही बताया या एप्लीकेशन में यही अपने स्किल्स के बारे में बताया कि मेरे में ये स्किल है, मेरा 10-15 साल का स्किल है, मैं मेरी ये नॉलेज है, अकाउंट्स की नॉलेज है या पब्लिक डीलिंग कैसी है उसके बारे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं जानती हूँ। अपने सारे जो टेक्निकल स्किल्स थे उसके बारे में बात की और किस तरह से मैं आपकी जिस बैंक को भी वो एप्लीकेशन भेजते थे, मैं किस तरह से आपके बैंक की जो है हेल्प कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ बिज़नेस को बढ़ाने में। और कहीं भी वो अपने पर्सनल जो इश्यूज़ थे वो वहाँ पे मेंशन नहीं करती थी। और जब ये उन्होंने 11 फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बैंकों को एप्लीकेशन भेजी, अपनी रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए कंसिडर कीजिए प्लीज़। तो कैन यू बिलीव उस फॉर एग्ज़ाम्पल 11 आउट ऑफ 11 10 जो थे बैंकों ने उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि वो बात हमेशा सारी बातें जो उन्होंने की उस एप्लीकेशन में, वो सारी बातें जो की वो बैंक के फेवर की या बैंक जो चाहते हैं, बैंक जो एक्सपेक्ट करते हैं उनकी बात की कि मैं बैंक का ये फ़ायदा करूँगी या मेरे स्किल्स ये हैं, मेरे ये स्किल की वजह से आपको बैंक को ये बेनिफिट होगा। उन्होंने किसी भी जगह पे अपनी पर्सनल बेनिफिट की बात नहीं की कि मैं इसलिए यहाँ पे हूँ या मेरे बेटे को ये दिक्कत है, मैं इस वजह से यहाँ पे मूव करी हूँ फ्रॉम दैट प्लेस टू दिस प्लेस। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपना पर्सनल कहीं पे भी कोई मोटिव का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सामने वाले के जो हैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, तो इसी के चलते जो है उनको इतनी ऑफ़र्स आई और उनको फाइनली जो है जॉब मिली। तो यहाँ पे बताना ये चाहते हैं ऑथर के जब हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं और सामने वाले के बेनिफिट की बात करते हैं तो ऑब्वियस से सामने वाला जो है आपको कंसिडर करता है और आपको जो है उस चीज़ का बेनिफिट होता है। और ज़्यादातर इसी को रिलेट करते हैं ऑथर सेल्समैन्स के साथ कि आज डेट में क्या होता है, सेल्समैन जो हैं, सेल्स पीपल हैं, वो कोशिश करते हैं चीज़ों को बेचने की और वो बात करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, हमारा ये प्रोडक्ट में ये है, हमारे प्रोडक्ट में वो है, हमारे प्रोडक्ट का तो कहते हैं वो कभी जो है कस्टमर के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। वो हमेशा जो है चीज़ों को बेचने की कोशिश करते हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो अपने आप बाय कर लेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो ये सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि जो कस्टमर है वो उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो उस प्रॉब्लम को समझें और वो उस प्रॉब्लम को हेल्प करें सॉल्व करने में, तो कहते हैं डेफिनेटली जो है कस्टमर जो है उनकी प्रोडक्ट को बाय करेगा, उनको सेल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सेल्समैन को इस पॉइंट को बड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दे मस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर, दे शुडंट ट्राई टू यू कैन से सेल द प्रोडक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सेलिंग के लिए या मार्केटिंग के लिए। और जब ये या जो भी लोग ये इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो उनका प्लस पॉइंट ये होता है या उनको बेनिफिट ये होता है कि जो है कस्टमर जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट बाय देयर ओन विल जो है चीज़ों को बाय करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसकी वजह से उनकी जो
सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। और ऑब्वियस है कोई भी इंसान के लिए कि जब कोई XYZ जो है दूसरा इंसान उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो वो ऑब्वियस है उस XYZ की जो है वो अगर वो कुछ बेचना चाह रहा है या कुछ उसके दिखाना चाह रहा है तो उसमें इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। सो इसलिए ये यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये जो सेल्स पीपल हैं या मार्केटिंग वाले हैं इन चीज़ को, ये जो बहुत बड़ा पॉइंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और यहाँ पे और एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक जेंटलमैन थे मिस्टर हॉवर्ड, उनकी एग्ज़ाम्पल देते हैं। कहते वो एक इंश्योरेंस कंपनी के हेड थे। उन्होंने बताया ऑथर को डिस्कशन के दौरान कि उनके पास दो उनके सबॉर्डिनेट थे बेसिकली, एक मिस्टर कार्ल एंड मिस्टर जॉन। वो मिस्टर कार्ल एंड जॉन दो एम्प्लॉई थे। यहाँ पे ऑथर बताते हैं डिफरेंट माइंडसेट का कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है कि लोगों पे या बिजनेस पे या किसी की पर्सनल डेवलपमेंट पे। जो मिस्टर कार्ल थे वो एक उनके बेसिकली कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में एक नई पॉलिसी आई थी। तो ये मिस्टर कार्ल जो थे, एक जेंटलमैन मिस्टर ल्यूक जो हैं, एक यू कैन से उसमें ऑफिस के पड़ोस में ही थे, घर में रहते थे। तो वो ये उसको मिलते हैं तो उसको ये एक बड़ा इनफॉर्मल वे से उनको एक जस्ट ब्रीफ कर देते हैं उनको ओवरऑल, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, विदाउट शोइंग एन प्रॉपर इंटरेस्ट। उनको बताते हैं कि ऐसी कुछ नई हमारी एक पॉलिसी आई है, आपको मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा या हम चाहते हैं आप लें। तो वो भी जस्ट उसको बताते थे चलो ठीक है मैं लूँगा, देखेंगे और बात ख़त्म। लेकिन इसी के साथ ये जो जेंटलमैन दूसरे थे मिस्टर जॉन, इनके कोलीग थे, वो जब मिस्टर ल्यूक को वो भी मिलते हैं कोइंसिडेंटली, तो वो उनको बड़ा पैशनेटली उनको समझाते हैं कि हमारी कंपनी की एक नई पॉलिसी आई है, इसके जो बेनिफिट्स ये हैं, आपको बेनिफिट्स ये होंगे, पॉलिसी लेंगे आपको ये बेनिफिट होंगे। तो वो जो बेसिकली मिस्टर ल्यूक को उस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो हैं सारे उनको बेनिफिट बताते हैं कि उनको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और इस तरीके से जब वो बताते हैं कि उनको ये फ़ायदे होने वाले हैं तो मिस्टर ल्यूक जो हैं बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि उनको सारे जो हैं पॉइंट्स उनके फ़ायदे के बताए जाते हैं या वो बताते हैं मिस्टर जॉन। तो यहाँ से इम्प्रेस होके जो हैं वो जो है मिस्टर ल्यूक जो हैं इन जॉन से वो पॉलिसी ले लेते हैं, और इंस्टेड ऑफ फ्रॉम कार्ल, जो कि उसको एक जस्ट बड़ा यू कैन से इनफॉर्मल वे से या बड़ा एक लाइटली वे से समझाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे एक कहते आपका जो एटीट्यूड है या किसी चीज़ को जब आप सामने वाले को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके बेनिफिट के लिए जैसे उसको चीज़ बताएंगे या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा, तो वो सामने वाला जो है वो आप जो चाहते हैं वो करेगा ही करेगा। तो एक तरीके से ये और एग्जांपल ऑथर ने यहाँ पे हमारे साथ शेयर की है। और यहाँ पे और ऑथर कहते ये जो सो कॉल्ड दुनिया है यहाँ पे हर कोई सेल्फिश है नो डाउट, और लेकिन जो भी इंसान कहते सेल्फिश ना होते हुए दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा या उनको सिंसियरली अप्रिशिएट करेगा, कहते वो इंसान जो है हमेशा ये जो बाकी लोगों की जो सो कॉल्ड एक कॉम्पिटिटिव रेस है, जो एक भागा दौड़ी लगी हुई है, उसमें से वो आगे निकल ही जाएगा। उसमें ये लीडरशिप जो ट्रेट है उसका, ये उसको हमेशा पे ऑफ करेगा ही करेगा, एक्सेप्शनली पे ऑफ करेगा। तो यहाँ पे एक नोटेड लॉयर थे मिस्टर डी यंग करके, उन्होंने भी कहा, वो कहते हैं कि अगर हम जो लोग हैं उनको कहते लोगों को हम उनके जो माइंडसेट है उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, अगर हम लोगों के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करके उनको बताएं कि वो जो चाहते हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम लोगों को फैसिलिटेट करें या सपोर्ट करें कि वो जो चाहते हैं हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको सपोर्ट करें उनको प्राप्त करने में। कहते तो ऑब्वियस है जो वो चाहते हैं आप, तो वो आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर हम किसी से चाहते हैं कुछ करवाना या चाहते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले, तो हमारे में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम सामने वाला क्या चाहता है
ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा, उसको सिंसियरली अप्रिशिएट करना होगा और उसकी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से उसके थॉट प्रोसेस को समझते हुए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना होगा। और ये जो कर सकता है, कहते हैं वो ही इज़ इनविंसिबल, वो उसको कहते हैं जो उसकी जो विक्ट्री है वो निश्चित है। और हमें ये जो एक कहते दूसरों के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना, अगर कहते इस चैप्टर का या इस बुक का टोटल अगर हम कहते हैं, अगर ऑथर कहते हैं अगर आप एक चीज़ सीख लें कि आप जो हैं चीज़ों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना देखना सीख लें, तो ये सबसे बड़ी एक आपकी लर्निंग होगी इस बुक की कि आप हमेशा लोगों को जो है पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना शुरू कर दें। जब चीज़ों को कहते हैं आप लोगों के दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देंगे अलॉन्ग विद योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, तब कहते हैं आपकी लाइफ जो है बहुत इजी हो जाएगी। और उससे क्या होगा, आप जो है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीज़ों को समझेंगे तो आपका जो एम्पैथी जो है या सिंपैथी एम्पैथी एज वेल एज जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है दूसरों के साथ बढ़ेगी और जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में वो आप अचीव करते जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है जो ऑथर हमारे साथ इस चैप्टर में शो करते हैं। और इसी के चलते कहते हैं ऑथर के जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो ये कैपेबिलिटी के चलते जो है इंसान जो कोई भी XYZ है वो कहते हैं दुनिया को अपने पीछे लगा सकता है। जैसे हम देखते हैं जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या हमारे बिजनेस में लीडर्स हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हैं और लोगों को अपने हिसाब से चला लेते हैं, अपने पीछे लगा लेते हैं। और यहाँ पे ऑथर और एग्जांपल देते हैं कि उनके एक बेसिकली स्टूडेंट थे, उनका एक इनके जो स्टूडेंट इन द सेंस कि इनके लेक्चर अटेंड करता था उनका बेटा था। वो बेटा क्या था बेसिकली रात को जो है अपनी दादी के साथ सोता था और सोते हुए क्या करता था बेसिकली बेड को गीला कर देता था। यानी कि बेड पे वो छोटा था तो बेड पे पेशाब कर देता था। तो ये एक उनकी दिक्कत जनरली ये बच्चों में होती है। तो ये प्रॉब्लम को बहुत फेस कर रहे थे, वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि इस आदत से कैसे छुटकारा पाएँ। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, बच्चे से बात की और अल्टीमेटली उन्होंने समझा कि उनका बेटा जो है दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, वो जो चाहता है दो चीज़ों में बहुत की क्रेविंग है उसके अंदर। पहली बात तो ये है कि वो बड़े इंसानों की तरह ना अपने आप को एक बड़ा समझना चाहता था, बड़े फैमिली मेम्बर्स जैसे घर के हैं उनकी तरह वो जो है सो कॉल्ड पजामा पहनना चाहता था, रात को एक छोटी निकर नहीं पहनना चाहता था। वो चाहता था कि जैसे घर के बाकी बड़े लोग हैं वो पजामा पहन के सोते हैं, वो पजामा पहन के सोए। दूसरा उसका अलग से बेड हो, क्योंकि वो पहले क्या था अपनी दादी माँ के साथ सोता था। तो ये उन्होंने जब दो चीज़ें नोट की तो उन्होंने क्या किया जेंटलमैन ने, तो सबसे पहले काम किया इन्होंने उस बच्चे को पजामा लेके दिया, उसको स्टोर में लेके गए और पजामा लेके दिया। दूसरा उनको जो था उसके लिए एक इंडिविजुअल जो है बेड लेके दिया। तब उनसे बच्चे से बात की कि देखिए अब आपको पजामा भी मिल गया है, आपको बेड भी मिल गई है, नाउ यू आर अब बच्चे नहीं हैं, आप बिल्कुल मैच्योर हो गए हैं, अब आपको ये जो है आप बेड गिला करते हैं, आपने ये नहीं करना है। तो बच्चे की वो जो दोनों डिमांड्स थी पूरी हो गई और उसको बच्चे को महसूस हुआ कि यस नाउ मतलब उसकी जो सो कॉल्ड जो है ना, जो कहते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पेरेंट्स ने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे के चीज़ों को समझा, उसको फुलफ़िल कर दिया और बच्चे को भी ये समझ आ गई कि अब ये जो है मेरी डिमांड्स पूरी हो गई हैं। तो उसके माइंड ने भी उस चीज़ को समझा और अल्टीमेटली उसके बाद क्या हुआ, वही हुआ कि उसके बाद उसने जो है बेड गीला करना या बेड के ऊपर पेशाब करना बंद कर दिया। तो यहाँ से ऑथर बताते हैं कैसे जो हैं बच्चे के जो माइंडसेट था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब पेरेंट्स ने चीज़ों को समझा और उसको अंडरस्टैंड किया और उसके हिसाब से किया, उसको फुलफ़िल कर दी उसकी रिक्वायरमेंट्स, तो वो किस तरीके से उसने ये जो करना सारा बेड गीला करना बंद कर दिया। फाइनली जो हैं ऑथर कहते हैं कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये कहते हैं ये इमोशनल क्रिएचर्स हैं अल्टीमेटली, और ये सेल्फ एक्सप्रेशन चाहते हैं
और हमेशा की तरह जैसे पहले बताया, कहते हमें जो है अपना, हर कोई चाहता है कि उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू को समझे कोई सामने वाला, और जो कोई XYZ जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, उनको सिंसियरली अप्रिशिएट करता है, और उसके बाद उनको जो भी वो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली उनको अप्रिसिएशन के साथ साथ जो है यू कैन से उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ उनको उनके अंदर जो ईगर डिज़ायर पैदा करता है, जो भी वो चाहते हैं उनके अंदर चाहत पैदा करने की जो एक किसी में एक स्किल है, वो जिसमें भी है, वो कहते हमेशा जो है लाइफ में आगे निकली जाएगा। तो यहाँ पे ऑथर फाइनली कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या एक हमारे अंदर हम चाहते हैं कि लीडरशिप ट्रेट हो। तो फाइनली हमें ये एक हमारे अंदर होना चाहिए कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझें, और दूसरे के अंदर डिज़ायर पैदा कर सकें, या डिज़ायर पैदा करने की हमारे अंदर जो इतनी पावर हो कि हम दूसरे के अंदर डिज़ायर पैदा कर सकें, या दूसरे के अंदर एक इच्छा पैदा कर सकें कि वो काम करे, काम जो हम चाहते हैं वो करे। और जब ये हमारे अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगा, जब हमारे अंदर ये एक कैपेबिलिटी पैदा हो जाएगी, तो कहते हैं हम जो दुनिया को है अपने हिसाब से चला सकते हैं, दुनिया को हम अपने पीछे लगा सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन भी देते हैं, कहते ये जो है इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, कहते हमने इसका मिसयूज़ नहीं करना है कि हम लोगों को उनको जो कैन से उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ के समझ के, या उनके इमोशनल उनकी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उनको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना है, क्योंकि उसके फिर रेपरकशन भी आएंगे आपके ऊपर ही, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप किसी को इमोशनली उसको अंडरस्टैंड करके या उसको हम मिसयूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फाइनली जो है आपको इसका नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। तो हमें इस चीज़ को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, सही तरीके से लोगों की जो एप्रिसिएशन करनी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना है, और उनको अच्छे तरीके से एक अच्छे लीडर की तरह उनको लीड करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और फाइनली क्रक्स क्या है चैप्टर का, वो ऑथर कहते हैं कि दूसरों में जो है सामने वाले में या दूसरे में, इंसान में जो आपके सामने है, उसमें एक इच्छा पैदा करें आप काम करने की, या कुछ भी आप चाहते हैं उसकी। अगर आप चाहते हैं पूरी दुनिया को, या आप जो जितने भी लोगों को आप चाहते हैं कि आपके पीछे लगें या आपके हिसाब से काम करें, तो उनमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक इच्छा पैदा करनी होगी, एक ईगर डिज़ायर पैदा करनी होगी उसके लिए। और ये जो भी इंसान ये कर सकता है, वो कहते हैं दुनिया को पीछे लगा सकता है, या किसी से कुछ भी करवा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।